परिणाम लगा अपने किस तरह? हमें परिणाम सही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की हरियाणा ने तो दिखा दिया कि 8 सीटें आएगी और देश, अगर पूरे देश की बात करो तो ये 400 पार करे, लेकिन 200 पार इनका नहीं होगा। दूसरी तरफ चुनावी विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं, किस तरह का चुनावी माहौल हिसार का लोकसभा का रहा, वो बताओ थोड़ा। देखिए, चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और वोट की चोट मार के ने हमने जो ये पोस्टर लगा रखे ने, आप पीछे देख रहे होंगे, हमने पहले लगवा दिए थे पूरे हरियाणा के अंदर। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। क्योंकि संविधान को, ये मोदी देश का प्रधानमंत्री है और बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। मोदी से ऐसा क्या डर है? संविधान कैसे खत्म होगा, वो एक बार थोड़ा बताओ। देखो, जब अजूले फजूले तरीके के कानून, जब देश सही दिशा में चल रहा था, ना कोई मांग करी, किसानों के लिए काले कानून लाए, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं करी। मजदूरों के लिए काले कानून लेके आई सरकार, किसी मजदूर संगठन ने कोई मांग नहीं करी थी। तो इस तरह के अजूले फजूले कानून ले आई है। और कुछ जो बीजेपी के सांसद थे, उनके बयान भी आए, बोले हम संविधान को बदल दे। जब देश में संविधान नहीं बदला जाओगा, रहेगा क्या? इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बचाया था, उसको बचाने के लिए ये चुनाव था। तो इसमें हमने वोट की चोट मार के इस सरकार को दिखाया। ना किसान की सुनी, ना मजदूर की सुनी, ना कर्मचारी की सुनी, ना छोटा व्यापारी की सुनी, ना आशा वर्कर की सुनी, ना खिलाड़ियों की सुनी। देश में क्या हो रहा था? गुंडागर्दी, बलात्कारियों का सहयोग, सरेआम सरकार बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। बिल्कुल, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के प्रधानमंत्री का नारा था, लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के अंदर किस तरह से बेटियों को रौंदा गया, और उन बेटियों को जिन्होंने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था, ओलंपिक की मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाड की मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डेड, द्रोणाचार्य अवार्डेड, उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया। इससे, और मणिपुर के अंदर आपने क्या देखा? दूसरा मेवात में करना चाहते थे ये लोग। इसलिए अब ये संविधान खतरे में था, और इस इलेक्शन के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था, जो बीजेपी को हराएगा उसकी हमें सपोर्ट करेंगे। और हमने तो जो बीजेपी को हराने में सक्षम विधान था, उसकी सपोर्ट करी। और अब देखो चुनाव परिणाम क्या रहता है, वो आने वाली 4 तारीख को पता चल जाएगा। कौन था टक्कर? बोलोगे एक बार? किसान मजदूर ने चोट मारी है वोट की, तो आम जनता दुखी थी। उसने दिखाया है कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ था, और बीजेपी से रणजीत चौटाला था। तो अब हमने तो जयप्रकाश के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। और इस देश से हमारा तो एक ही नारा है कि संविधान बचाओ और देश बचाओ और मोदी को भगाओ। वाले 5-10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं हरियाणा के अंदर, आप कह रहे हो 8 कांग्रेस जीत रही है। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र है और मैदान भी खुला है, कोई भी कुछ कह सकता है। लेकिन जो असलियत है, यही इस नारे के साथ कि हरियाणा के अंदर तो 8 और 2 का अंतर रहेगा। 8 इंडिया गठबंधन और 2 बीजेपी। 2 कौन सी लगा रहे हो आप? देखो, कौन सी भी हो सकती है, वो तो अब 4 तारीख को पता चल जाएगा। नाई वाले बाल है आगे हजेंगे, हमारे पे ज्यादा क्यों आओ भाई? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है। ये धरना चल रहा है 18 महीने से कि पानी जो ढक्कल हेड से हमें पानी मिले, नरवाना ब्रांच से, जिसका सुदकना हेड में और थुआ हेड में उसका पानी पड़े, जिससे 30-32 गाँव को फायदा हुआ। गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाया जाए, ऊपर रेलवेगामी पुल उचाना के अंदर बने, यहाँ पर खेल स्टेडियम बने, और एक सरकारी कॉलेज उचाना के अंदर बने। इन्हीं मांगों को लेकर लगातार 18 महीने से बैठे हुए हैं। पिछलिया ने कौन ही सुनी, तो अब आने वाली सरकार हम चाहते हैं कि चेंज होगी। तो इस आने वाली सरकार से आशा और उम्मीद रखते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे इन कामों को पूरा करने का काम